of hydrogen like atom. Energy of H like atoms. अब बच्चे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है v स्पीड के साथ, ई चार्ज है। छोटियां गल्लां खत्म ही नहीं हो रही भाई, तो कह रहे हैं चार हम पिछले बोली जा रहे हो। अब इस केस में टोटल एनर्जी आपके पास क्या है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर। स्क्वायर वाले कितने हैं? फोर्स होती है स्क्वायर। सबसे पहले आ जाएगा टू फाइंड, पहले देख लो बाद में नोट करना, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू माइनस ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है, बाय आर। तो यह आ जाएगा आपके पास EP इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, आपके पास फोर्स कौन सी लग रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और कौन सी फोर्स लग रही है? MV स्क्वायर बाय आर। दोनों को कंपेयर करते हैं। जब दोनों को कंपेयर करूंगा मेरे पास आ जाएगा MV स्क्वायर बाय आर दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक आर कट गया, दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड कर देता हूं। चलो बाद में लिख आगे स्टेप ही बना देते हैं। हाफ MV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर। दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ MV स्क्वायर क्या बन गया आपका? काइनेटिक एनर्जी। तो E के मेरे पास आ गया 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 3। इसको अलग ही रखते हैं अभी। पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 and 3 in 1। तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी आ रही है वो किसके इक्वल आएगी? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर, तो कॉमन ही आ गया। बाकी क्या बचेगा आपके पास? -1 + 1/2, यही बच रहा है। ठीक है, तो -1/2 आ गया। तो ये मेरे पास एनर्जी जो आ गई दैट इज -1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे 1/8 लिख सकते हो, बट मेरे को पता है इसको बुक में के लिखा हुआ है, तो उसे अपने अकॉर्डिंग एलैबोरेट कर सकते हो आप। ठीक है, ZE स्क्वायर बाय आर, ये एनर्जी है। नेगेटिव है क्यों? अट्रैक्टिव फोर्सेज है, एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती। अगर इन्फिनिटी पे भी जाओगे तो जीरो हो जाएगी। अगर एनर्जी की वैल्यू कोई पॉजिटिव निकाल रहा है, टोटल एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक तो पॉजिटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव है, एक एनर्जी दूसरे के ट्वाइस है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपकी पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे मैं आर की वैल्यू पुट कर देता हूं। आर मेरे पास ये है,
यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा ई, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, -1/2 1/4 पाई अपसाइलन नॉट जेड ई स्केयर बाय आर, दैट इज अपसाइलन नॉट एच स्केयर एन स्केयर, ऊपर चला जाएगा पाई एम ई की पावर 2 जेड। ये बनेगा। क्या क्या कट रहा है देखो, पाई कट गया, उसके बाद और कुछ कटा है नहीं, है ना। ई आपके पास आ गया -1/8 ई की पावर 4 एम जेड स्केयर बाय अपसाइलन नॉट स्केयर एच स्केयर एन स्केयर। ये एनर्जी बन गई। इट मींस आपके पास जो एनर्जी आ रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्केयर बाय एन स्केयर। अब इसमें देखो, आपका ये वाला सारा पोर्शन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है -13.6। तो आपके पास आ जाएगा ई एन दैट विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्केयर बाय एन स्केयर, इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है ये बात आपका। चलो जी लिख दो इसे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, रेडियस एंड एनर्जी। हाँ जी, ये बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो वो बोल सकते हैं शो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, पूरी ड्राइव करनी पड़ेगी। एनर्जी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये 13.6 वाला चल जाता है, -13.6 वाला। जो पूरे वाला फॉर्मूला है वो लेमन पार्सन में आगे यूज हो जाएगा, बट मोस्टली एनर्जी में ये चल जाता है -13.6 वाला, क्योंकि जेड और एन ही वेरी करते हैं, बाकी सब कुछ तो है ही कांस्टेंट है।
इसी कर लो यार हम। बेटा एसी ऑन कर लो। डन बच्चे। चलो बोलो फटाफट नोट करो। इलेक्ट्रोवोल्ट में है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर जूल में आ जाएंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में कर ले, उससे मल्टीप्लाई कर दे तो जूल में आ जाएगी। उसका कोई चक्कर नहीं है। नहीं वो फिक्स ही हो जाना है। ये होगा बेटा डन। लिखो बेटा जल्दी लिखो बच्चे। ये सारी आवाज उखा रहा है यार, मेरे को भी ये थोड़ी सी। एक पे चलता है नहीं, इसका ये खुला हुआ है। इसे ये नहीं चला ना, स्विच जाम है, इसको खुद ही खोलना पड़ेगा किसी। डन बच्चे। अब नेक्स्ट आ जाओ। किधर भाग रहा है। अब बेटा ये वैल्यूज याद रख लेना, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है। अरे बाप रे। अब देखो फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1। Z इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसके अलग अलग उस पे चलते हैं। जब आपका N इज इक्वल टू 1 आ गया तो E आपके पास क्या आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। जब N इज इक्वल टू 2 आ गया तो E की वैल्यू कितनी आती है, 4 5 याद कर लेते हैं ना, -3.4। N इज इक्वल टू 3 तो ये आ जाएगी आपकी -1.2 समथिंग बन जाएगी, 1.5। एंड व्हेन N इज इक्वल टू 4 E इज इक्वल टू, और भी छोटी हो जाएगी ना, 0.85 -0.85। N is equal to 5, that is equal to 0.54। N is equal to 6, मोस्टली यहीं तक जाते हैं, उससे नीचे नहीं 7 तक भी चले जाते हैं, -3.7। N is equal to 7, ये वन उस पे जाएंगे बिल्कुल ही, पॉइंट उस पर 0.28।
3.7 है, सॉरी 0.37 है, 28। और अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए तो e इज इक्वल टू 0। डन बच्चे? हाँ जी डन। नेक्स्ट आ जाओ। नो कौन बोल रहा है? अच्छा लास्ट। डन बच्चे? टेस्ट चेक हो गए ना आपके? ये खत्म करके फिर करते हैं। अब बेटा हमने लिखा है एनर्जी किसके इक्वल है? -1/8 m e⁴ z स्क्वायर बाय ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है। अब स्पेक्ट्रल सीरीज में क्या है? शिफ्ट हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। ठीक है। और बोहर ने क्या कहा था कि जो ऊपर जा रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, नीचे आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है। और वो जो एनर्जी डिफरेंस है किसके इक्वल था? एच न्यू दैट वाज इक्वल टू E1 माइनस E2 या इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल लिख देना तो ही। ठीक है। अब इससे आ बच्चे इसको लिख सकता हूं एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमें वेवलेंथ ही निकालना होता है। ठीक है। एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं। देखो पहले आ जाएगा -1/8 m e⁴ z स्क्वायर बाय ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n इनिशियल उसका स्क्वायर। ठीक है। माइनस ऑफ -1/8 m e⁴ z स्क्वायर बाय ε0 स्क्वायर h स्क्वायर n फाइनल उसका स्क्वायर। सब कुछ कॉमन है। मेरे पास क्या बचेगा? 1/8 m e⁴ z स्क्वायर बाय ε0 स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक है। इसे मैंने क्या लिखा है? एच सी बाय लैम्डा। तो मेरे को यहां पे फाइंड करना होता है 1/λ दैट इज इक्वल टू 1/8 m e⁴ z स्क्वायर बाय ε0 स्क्वायर h क्यूब c 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये सारा कुछ तो कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है ना। तो इसे हम लोग लिख देते हैं 1/λ दैट इज इक्वल टू r z स्क्वायर
1/nf² माइनस 1/ni²। आर क्या है आपका? रिडबर्ग कांस्टेंट। और आर की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1.0962। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी? 097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है जी, इतना काम है। अब इसके बाद लेमन बाल में पासिंग शुरू हो जाएगी। यहां तक नोट कर लो पहले। स्पेक्ट्रल सीरीज हैगी है सर। रेडियो एक्टिविटी ज्यादा घटा है तो सारे टॉपिक काटता हूं मैं। नहीं बेटा, ये टॉपिक अलग है। ਹੁਣ स्पेक्ट्रल सीरीज है, ये निकालेंगे अभी अलग अलग। रुक जा, ये जनरल फॉर्मूला आ गया तेरे पास, इसके ऊपर बेस निकलेंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 1/λ फ्रीक्वेंसी ही होता है आपका। माइनस माइनस प्लस हुआ बेटा ऊपर से, तभी आगे पीछे हो गया ना। प्लस का तो इनिशियल मैंने आगे प्लस लिखा है। उसको नहीं 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 नहीं, जैसे मर्जी कर ले, चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, समझे? वो पर मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके गलती कर देनी है, वो गड़बड़ है। डन बचे? लिखो यार। हो गया बेटा? नेक्स्ट लिखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, जेड क्या हो जाएगा 1, तो 1/λ किसके इक्वल आ जाएगा आर 1/nf² माइनस 1/ni²। सबसे पहले आपका आएगा लेमन, ठीक होता है डबल एन या एक सिंगल एन, सिंगल होता है लेमन सीरीज, ठीक है। इसके लिए आपका क्या आएगा एन फाइनल, इसका क्या होता है 1, 1 तक अप्रोच करता है ना। इनिशियल कहां से स्टार्ट होएगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है जी। और ये इन्फिनिटी तक लिख सकते हो। अब इसमें आपको पूछेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो किसके इक्वल आएगी आपकी फाइनल 1, इनिशियल 2, तो यहां पे 1/λ किसके इक्वल आ जाएगा आर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/λ किसके इक्वल आ जाएगा आपका 3r/4, ठीक है। और लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 4/3r, ठीक है। और इसकी जब वैल्यू पुट करोगे दैट विल बी 1 पॉइंट, आर की वैल्यू पता है 4 और 3, ये आ जाएगा 1 पॉइंट, तो वैल्यू लिख देता हूं लैम्डा की 216 इंटू 10⁻⁻⁻7, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, दैट इज 12 आर्मस्ट्रॉन्ग। दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लेमन, क्योंकि अगर आपको पूछेंगे आपका अगर लेमडा का जो आंसर है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के बीच में आ रहा है तभी पता चलेगा ना कि किस में लाई कर रहा है। शॉर्टेस्ट किस में होती है बेटा इन्फिनिटी के साथ, फाइनल 1, इनिशियल इन्फिनिटी, तो 1/λ दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू 1/1 का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, तो 1/λ दैट विल बी इक्वल टू आर और लैम्डा इज इक्वल टू 1/r, तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.911 into 10⁻⁻7, और that is 9110 आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे 912 आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो, ये लिख लो, ये बुक वाली वो है क्वांटिटी है। इट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, जो लेमन सीरीज है यूवी रीजन। क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं किस में लाई कर रहा है, और ये वो क्वेश्चन होता है जो मोस्टली बच्चे फ्रंट पढ़नी है एंड वाली लाइन पढ़ते नहीं है, ये नंबर काटने वाला काम है, आधा नंबर उड़ाएगा बिना उसके।
हमारे उसके ड्यू नेचर के न्यूमेरिकल्स हो गए थे? नहीं ना। अब नेक्स्ट क्लास फिर 2-3 क्लासेस आपके सिर्फ न्यूमेरिकल ही है एटम और ड्यू नेचर पे। होगी तैयारी पेपरों की? दिवाली ब्रेक होगी? केवी की छुट्टियां बहुत होनी है। थोड़ी देर पहले दुशहरे दी हो गई हफ्ता 10 दिन, ਹੁਣ दिवाली आ गई। हाँ, केवी ਤਾਂ बहुत छुट्टी है। ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਖਨਊ ਦਾ ਕੇਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਟਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ, ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਰੀਜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਧਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। अपने अच्छे बथेरिया चीजें। चलिए बेटा नंबर 2 पे लिखो बालमर सीरीज। नंबर 2, टू, ये 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 उसका पूरा लिखना, ताई तो मैं खुला खुला लिखा, मेनू घट लिखना पवे। 5/5 आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? हाइड्रोजन है, जड़ तो बन ही रहना अंग्रेज। 65, 63। छत्तीस 46। It lies in visible region। चलो एक और लिखाना, तो बाद आप पढ़ी जाओ घरे जाके, फिर टेस्ट बनते हैं। टाइम कितना हो गया? तो हैगा टाइम बहुत पिया। ਤਾਂ ਨਿਬੜਿਆ ਲੋ ਚੈਪਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਲੇਬਸ ਚੌਪ ਹੋਇਆ। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट पूरा चैप्टर उड़ाता है इन्होंने, कनेक्शंस उड़ाते, हाउस होल्ड सर्किट्स उड़ाते, बहुत छोटा करता हूँ। तो मैं अपनी किताब लिया के दिखाऊंगा, मेरी पुरानी बुक पई है, मतलब दैट विल बी अराउंड केड़ा एडिशन पे होना मेरे को 2003-4। ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕਹੇ ਜੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬੁੱਕ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਕ ਆ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਨਾ ਲਿਟਰਲੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। हो गया बेटा?
क्या स्कूल केड़ा है? 46। आपको कौन सा? हर नाली। सर नंबर कितने हैं बच्चा? पास तो है, बता ला फिर ऊपर नंबर। पास ना काम नहीं ना पढ़ना पता आगे जाके। चलो नेक्स्ट देखो, लेमन बाल्मर, उसके बाद है पास्टन। पास्टन 3 स्टार्ट होएगा 4 5 6 एंड सो ऑन। हाँ जी 3 4 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1/9 1/16 है ना। तो ये तो डी वैल्यू आ जाती है बच्चे 1818751। ये इंफ्रारेड में है। हाँ जी विजिबल सी हुणे मिटिया फाइनल क्या सी तेरा 3 9 9/r, so that will be Desi B Armstrong। चलो टेप दो फटाफट, शाबाश। It lies in infrared region। इंफ्रारेड रीजन झूठ बोल दिया है। सिर्फ 2 चैप्टर, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, काम खत्म। ठीक ठाक स्पीड पे चल रहे हैं, वो देखते हैं। वो तेरे स्कूल मैडम खराब पता नहीं की रही है यार। हैं बेटा ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਮੰਗਣ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਢ ਸਕਦੇ, ਰੌਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਤੇ ਹੋਗਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਧੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ +1 2 'ਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੂਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਰੂਲ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਬਟ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, हैंडल नहीं कर पाते स्टडी का। डन बच्चे, देखो छेती 4:15 हो गए यार, टेस्ट बनने हैं हजे, मैं मजे लेने। जल्दी लिखो यार, आप लोग मेरे से कितना स्लो लिखते हो। बेटा नेक्स्ट इज नंबर 4 इज ब्रैकेट 5 KETT। मुझे ब्रैकेट के बाद ये लिख लो, ये भी इंफ्रारेड में है,
इसकी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट देख लेना, आप देख सकते हो, इतना काम तो कर ही सकते हो यार। ये हो गया, ये साइड नो। नंबर 5 पे आएगी आपकी पी फंड्स। उसमें आपका फाइनल होगा 5, इनिशियल होगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। नहीं, हम फिजिक्स वाले यहीं तक चलते हैं। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस 1/2। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो होती हैं जो कितनी मिट होंगी। लवली है तो दो वैल्यू एनसीईआरटी देख ली किड़िया ने दो। चलो जी, ये चैप्टर समाप्त है। अब आ जाओ टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पे। पहला टेस्ट कौन है, रोहित। वाह बेटे वाह, जिन्ना पुत बोलन ते जोरा क्वेश्चन ते है नहीं आंदा। अरे है पर हाँ क्वेश्चन थोड़े केड़े क्वेश्चन अजीब ते हो। पहला क्वेश्चन आपने लास्ट में बताया था जर्मेनियम। तो मेरे बताने से तेरे टेस्ट का क्या लेना देना भाई। ले, बल्ले तेरे। अच्छा टेस्ट से पहले तेरे को मैं आंसर बताऊं, वाह ये कौन सा टेस्ट है। आपने लास्ट में बताया था यार तेरा कोई कंसेप्ट गलत हो गया टेस्ट वाला ना, सेट करा। नंबर क्या है, स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हर कीरत। वाह अपन नेगेटिव है। नितिन, नितिन आया नहीं। कुशल, कुशल है, कुशाल है। वंश भंडारी, हाँ तेरा तो बोलन तो ही जोर है। बच्चे पार्सल कर दे। कृतिका, पीछे राबिया, गुड बच्चा, तो ये पीछे फिरा दे बेटा, आवाज नहीं बोलने का नंबर है नहीं अपने को। जसप्रीत कौर, तेरे 50-50 है, जिन्हें ठीक होने गलत। आंचल, आंचल तो भी सहेली नाल दा ही परफॉर्म कर रही है अपनी। याशवी कट्ठी ही है। रिद्धि ले ए पर ठीक है उदू थोड़ी। अमनप्रीत कौर, गुड बच्चा। ये क्या नाम है, गौरांग। बेटा तेरे क्या हुआ इस बार। खुशप्रीत, खुशप्रीत, गौरव, नेगेटिव जब कट्ठे बैठे टेस्ट में तुम दोनों। हर्षित, वाह। नीरज साथी हो था। पंशुल तेरा बोलर ते जो हो रहा है, 5 क्वेश्चन है ठीक है, 11 गलत है। जिन्नी तोते मंगल जबान चल दिया, दिमाग चलाओ में। महकप्रीत कौर, शाबाशी, गलत ज्यादा ने ठीक ना हो। सिमरनजीत पीछे भेज दो। दीपांशी, ईशा,